हेलो, वेलकम टू RW यूट्यूब चैनल। आप सभी का हम रीड एंड राइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आपको हम बता दें कि वैसे पहले इस चैनल का नाम दूसरा था, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और यूनिक बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने रख दिया इसका रीड एंड राइट। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का आगे का प्रोसेस। हमने आपको 5.1 में 6 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि कोई फंक्शन है और जो फंक्शन दिया गया है आपका इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कई सारे केस बनेंगे, ठीक है। अब कई सारे केस बनेंगे तो कई प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम कि लेट सी बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन। लेट सी बी द पॉइंट ए रियल लाइन। इस पे कोई एक पॉइंट सी है, ठीक है। कोई हमने एक कांस्टेंट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेस्ड पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसी के बेस्ड पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, क्या लाइट थोड़ा सा यार ये सही, हाँ अब ठीक। तो सबसे पहले देखना यह है कि हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई, इफ x इज लेस देन इज इक्वल -3 है, ठीक। तो हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट x इज लेस देन -3 की, ठीक। तो हम यहाँ ले लेते हैं जो है x इज लेस देन -3 की कांस्टेंट पे। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन निकालते हैं तो f(x) हमें देखा जाए तो दिया है mod ऑफ x। अब यहाँ पे देखा जाए x की वैल्यू हम 3 से जो माइनस से क्या ले रहे हैं, कम। तो कम के लिए आपको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फंक्शन को ले लेते हैं -x + 3। ओके, फंक्शन को ले लिया। तो हम यहाँ पर अभी x = c, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम c पे। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा fc = -c + 3, ठीक है। fc = -c + 3। अब हम लिमिट निकाल लें। लिमिट क्या है आपको पता है, वो था x टेंड्स टू, हमने c कांस्टेंट वाला तो c पर निकालेंगे लिमिट। फंक्शन ये fx है और यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फंक्शन की वैल्यू क्या रख देंगे, तो ये रख देंगे हम -x + 3। ओके, अब यहाँ पर हम रख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c -c + 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, ये दोनों बराबर आ गई। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं जो x टेंड्स टू c f(x) = fc, ठीक। क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आगे ये हम इसको हटा देंगे, क्योंकि जितनी टाइम हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा c - 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पहली कंडीशन आपकी फॉलो कर गई है इस पर। तो ये हो गया आपका बराबर हो गया, इक्वल हो गया। और जब भी इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है इसका, फॉर ऑल नंबर्स। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब इसी प्रकार देखें तो इसका हम केस नंबर 2 देखते हैं। इसका हम केस नंबर 2 देखें तो सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा x = अब ले ले हम, अगर यहीं पे c = 3 ले लेते हैं माइनस का,
सी इक्वल टू क्या ले लें बच्चों, हम माइनस का 3 ले लेते हैं, तब देख लेते हैं फंक्शन क्या देगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है सी इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ से हम देखें तो केस नंबर सेकेंड आपका जो बनेगा एफ माइनस 3, यहाँ पे -3 रख दीजिए, तो ये -3 और ऑलरेडी आपका माइनस का था ही x, तो ये हो गया +3 और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6। दिख रहा है या ज़रा चेक कर लें, शायद नीचे जाने वाला है, अभी 2 लाइनें हो जाएंगी। तो ये आ गया माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 हो गया। इसी जगह पे हम लिमिट निकाल लें अगर फंक्शन की, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 3 ऑफ माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा ये एफ एक्स। अब यहाँ से रख दिया जाए लिमिट की वैल्यू, ये हो जाएगा x टेंड्स टू -3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का x + 3। अब जैसे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 + 3, ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखा जाए तो हमारे पास दोनों फंक्शन सेम आ गए, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं लिमिट जो इधर लिख देते हैं, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ f(x), ये जो आपका होगा वो इक्वल होगा किसके, तो f -3 के इक्वल हो जाएगा। ये भी कंडीशन आपकी फॉलो कर गई, तो यहाँ भी फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई होप यहाँ तक आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इनको कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसीलिए जल्दी से कर लीजिए इन्हें। सो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कंडीशन नंबर अगली 3rd है, इफ आपका जो x है, वो जो c हमने कांस्टेंट माना है वो -3 और 3 के बीच में आ जाता है। सपोज दैट आपके पास एक लाइन है यहाँ पर, ठीक, इधर है -3, इधर है +3, ये यहाँ पे कहीं भी बीच में आ सकता है, इनके बीच आप कहीं भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे ही है, तो सबसे पहले देखा जाए तो ये कहाँ पे कंडीशन फॉलो करें, अभी तक हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, अब आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखें, तो हमारा फंक्शन है f(x) = -2x, ठीक है। f(x) -2x है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो हम c ले लेते हैं, कोई पार्ट है यहाँ पर बीच में, भाई क्योंकि कंफर्म ही नहीं, तो हम c पार्ट बीच में मान रखे, तो c ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2c। अब देख लेते हैं लिमिट ऑफ, इधर इस साइड में निकाल देते हैं जगह, थोड़ा सा चलो नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x), और आपको f(x) की वैल्यू दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू c, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पर रख देंगे c, तो ये आ जाएगा -2c। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया आपका कि लिमिट की x टेंड्स टू c जो है वो f(= किसके इक्वल है, तो ये है fc के। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन होगा यहाँ भी इसके लिए भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इसके लिए भी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ऑफ -3, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है इनके बीच में अगर कभी ब्रैकेट आपको ऐसे मिल जाए तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो दैट मीन्स वैल्यू जैसे यहाँ पे कोई लाइन हमने ड्रॉ करी -3 और +3, तो यहाँ पर
इसकी वैल्यू -3 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी -3 और +3 नहीं हो सकती, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये होता है इसका मीन्स। लगा लीजिए इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी में नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट है बच्चों, ये कंडीशन नंबर 4 बन जाती है आपकी। इफ हम x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, c इक्वल टू ले लेते हैं 3। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। देखो अभी तक जो था -3 था या फिर उससे कम था, फिर आया -3 और +2 आ जाएगा 20। अब निकाल लेते हैं LHL निकाला जाए तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 ऑफ निगेटिव fx। अच्छा आप ध्यान देना, निगेटिव के लिए हम क्या लेंगे वैल्यू, यहाँ पे कह रहे हैं x जो है 3 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो x जो है 3 के इक्वल है या फिर x 3 से बड़ा है, यहाँ पर x 3 से छोटा है। ओके, -3 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है। यहाँ पे चले तो -3 से बड़ा है x एक छोटा है या फिर उसके बराबर, तो ये तो लेंगे नहीं, इस पार्ट में है। इस बार इन दोनों पे हम सोल्व करेंगे। ठीक, x 3 से जब छोटा है यानी LHL के लिए हम कंडीशन लेंगे ये। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसकी लिमिट, तो हो जाएगा x टेंड्स टू 3 ऑफ माइनस क्या रख देंगे बच्चों हम यहाँ पर 2x माइनस का। तो अब 2x माइनस का रख दिया हमने, तो यहाँ से आ गया क्या, लिमिट हटा देंगे और इसका हम वैल्यू रख देंगे 3। तो यहाँ से आ गया 3 2 जा 6 माइनस का। अब हम निकालेंगे RHL, लेकिन हमने आपको बताया है कि जब भी आपके कोई फंक्शन या फिर कोई दो लिमिट में से RHL LHL में से इन तीनों में से कोई भी दो अगर सेम नहीं है तो तीसरा निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दो सेम नहीं है तो अगर ये वाला एक सेम ही नहीं है, 3 में से कोई भी दो सेम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पर हम कह देंगे एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, आप बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा यहाँ पर। ओके, ठीक, कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है इसका लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, केस नंबर 5। इफ c इज ग्रेटर देन 3, इफ c की वैल्यू आपकी जो होती है x से बड़ी आ जाती, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बन रही है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है यहाँ पर। तो चलिए इसी पे देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाला जाए तो कितनी आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू fc, तो यहाँ पर रख दिया जाए 6c + 2। ठीक है, 6c + 2, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका। और इसका जो है कोई एक लिमिट निकाल लेते हैं हम, LHL देखा जाए या RHL, तो दोनों की ज़रूरत ही नहीं निकालने क्योंकि एक सिंगल फंक्शन है। तो हम सीधा निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ आ जाएगा 6x + 2, लिमिट अप्लाई कर देंगे 6 × c + 2, तो ये हो जाएगा 6c + 2। यहाँ से देखा जाए तो आपका जो फंक्शन बन गया है लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x) इज इक्वल टू fc, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ भी फंक्शन आपका क्या है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c when condition is c is greater than 3 कंडीशन। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f(x) is continuous for all f(x) is continuous for all point but discontinuous
डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे ये डिस्कंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ से कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसमें देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका द गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, द गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये कहाँ जा रही है माइक्रोफोन हमारी, जरा इसको ठीक कर दिया जाए। तो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। देखो इसमें 3 कंडीशन बनती, एक होती लेस देन, एक होती ग्रेटर देन। तो वही जब इक्वल नहीं है तो लेस देन ग्रेटर देन, दोनों पॉसिबिलिटी वहीं पर है। और आपको पता होना चाहिए मॉड का जो फंक्शन होता है वो हमेशा 2 वैल्यूज़ देता है, एक निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव होगा x इज लेस देन 0 और क्या पॉजिटिव होगा x इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, रिटन फॉर्म में देखें तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहली कंडीशन देखा जाए हम x को अगर हम माइनस ले लें ऐसे, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे आपस में, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1 इज, यहाँ पे कंडीशन बनेगी x इज लेस देन 0। x की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 से कम यानी निगेटिव होगी, सीधी सी बात है। और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम एक बार प्लस, यानी x की वैल्यू जब होगी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1, क्या x इज ग्रेटर देन 0। और तीसरी कंडीशन दी है x इक्वल टू 0 पर, आपको दिया ही गया है x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तीनों कंडीशन आपकी बन गई है। अब आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले किस पे देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं कोई सी पॉइंट है आपका, वैसे ही है ना, किसी इस लाइन पे एनी पॉइंट ऑफ सी इन दिस लाइन। सो सबसे पहले हम फंक्शन निकाल लेते हैं सी के लिए। कंडीशन हमारी रहेगी x इज लेस देन 0 की, ठीक है। तो हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या एफ सी क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। -1 क्यों हो जाएगा, लेस देन है भाई, -1 तो होना ही है। अब लेस देन है, -1 होना है, तो बस इसी के लिए सारी कंडीशन आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ से आपका लिमिट क्या आ जाएगी फंक्शन की, x टेंस टू c, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स। वैल्यू रख दीजिए आप, तो वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू c, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। तो आंसर इसका आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी जो लिमिट आ गई है किसी पॉइंट कांस्टेंट पॉइंट पे, तो वो आ गई है एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो फंक्शन होगा इसके लिए कॉन्टीन्यूस होगा, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए ये कॉन्टीन्यूस होने वाला है। गुड, इसी में अभी दिख रहा है कि नहीं, जरा चेक कर ले, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही पता नहीं चलता है। अभी तो थोड़ा सा लाइन है, बट सवाल लगाने में, चलो उस साइड में लगा देते हैं, उधर जगह है। तो इसको ज़रा से हम करते हैं साइड ऐसे, और यहाँ पे इसका पार्ट नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0। अगर हम कंडीशन ले लें x इक्वल टू 0 पर, अब x इक्वल टू 0 पे ले लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारी जो फंक्शन आएगा f0, वो तो आपका 0 आ जाएगा। अब
x इक्वल टू 0 पे लिया है, तो हमारी जो लिमिट बनेगी वो आपकी जो है दोनों कंडीशन पे बन सकती है ना, निगेटिव पे भी पॉजिटिव पे भी। तो यहाँ पे देखा जाए एल एच एल लिया जाए तो लिमिट आपकी बनेगी x टेंस टू क्या बन जाएगी 1 निगेटिव सॉरी 0 निगेटिव एफ एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा, अब निगेटिव में देखा जाए तो क्या आएगा एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अपनी जो है सीधा आ जाएगा -1, ठीक। और आर एच एल लिया जाए यहीं पर तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। जब x से बड़ी हो 0 से बड़ी होगी x की वैल्यू होती है, 0 से छोटी के लिए ये आता है और 0 के लिए ये आता है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो कैसे फंक्शन हो सकता है। आप चाहे तो इसमें देख लीजिए तो ये भी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी प्लस का 1 और ये प्लस का 1 होगी, ये माइनस का 1 होगी, ये 0 है, कोई भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। अभी इसका तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे x इज ग्रेटर देन 1, ठीक, x इज ग्रेटर देन 1। अब इसी में कंडीशन नंबर 3 क्या ले लेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 0। देखा जाए यहाँ से आ जाएगा, अगली ले लेंगे c इज ग्रेटर देन 0। अब c इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फंक्शन आ जाएगा सबसे पहले f0 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन किसके लिए था, तो +1 के लिए। आप देखा था है ना, यहाँ पे बना था ना ऐसे 1 इज x इज ग्रेटर देन 0, थोड़ा सा हमने क्लियर कर दिया सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे लिमिट निकाल लिया जाए, लिमिट तो हो जाएगा x टेंस टू c, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। और यहाँ भी ग्रेटर देन के लिए आपका क्या है, तो ग्रेटर देन के लिए 1 है। तो देखा जाता है फंक्शन आपका सेम है, तो यहाँ से आप रख सकते हैं कि लिमिट जो है x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू होती है आपकी एफ सी। तो यहाँ ये भी सेम आ जाएगा, तो यहाँ भी फंक्शन हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किसके लिए, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक। यहाँ से क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।